हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। और 2026 में हमें फिजिक्स के एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आना है, जिसके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका ये चौथा वीडियो होने वाला है। और इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और इसके पहले मैं 3 वीडियो ला चुका हूँ, ये चौथा होने वाला है, तो तीनों को जरूर देखिएगा। और इसे भी देखिए, आगे ऐसे ही और सारी वीडियो आएंगी और इससे बाहर एक भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है? तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हम देखेंगे, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? एल है। इसकी लंबाई क्या है? एल है। और इस पर हमने एक आवेश दे दिया, क्या? क्यू। प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया। तो जब ये चालक है तो जैसे इस पर आवेश देंगे चारों तरफ क्या हो जाएगा? आवेश वितरित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आवेश वितरित हो गया है। आगे हम देखेंगे, इसका एक बिंदु O है। यहाँ पे हमने क्या बिंदु ले लिया? O। और इस बिंदु O से बिंदु R दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया। बिंदु क्या है? P है। और इस बिंदु P का जो क्षेत्रफल है ये dA है। dA का मतलब छोटा क्षेत्रफल। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा है क्या है? E है। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे सत्यापित करेंगे, इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, माना कि देखिए तार है ना, इसकी लंबाई क्या है? एल है। तो लिखेंगे माना कि एल लंबाई का एक चालक तार है जिस पर कितना आवेश दिया गया है? तो प्लस क्यू आवेश दिया गया है। और इसके एक बिंदु O से बिंदु R, देखिए इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया? P लिया गया। और P का क्षेत्रफल क्या है? dA है। और उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक बार वीडियो पीछे करिए, फिर दोबारा देखिए। ये बात लिख देंगे, माना कि एल लंबाई का एक चालक तार है जिस पर क्यू आवेश दिया गया। क्यू आवेश क्या किया गया? दिया गया। क्यू आवेश दिया गया। और चालक तार पर एक बिंदु O से कितना दूरी? R दूरी। लिखेंगे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया? P लिया गया। एक बिंदु P लिया गया है। एक बिंदु क्या लिया गया? P लिया गया। P का क्षेत्रफल क्या है जो दिया है? लिखेंगे बिंदु P का क्षेत्रफल बिंदु P का क्षेत्रफल क्या है? तो dA। डी का मतलब अल्पांश, ए का मतलब एरिया, डी लगाया है मतलब अल्पांश एरिया का क्षेत्रफल क्या है? डी है। तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है। ठीक, इतना ही तो समझ में आया होगा। आगे कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने पढ़ा है 12th क्लास में कि जब भी आवेश लंबाई पर वितरित होता है, ठीक, तो वहां पे बनता है क्या? रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व को सूचित किससे करते हैं? तो लैम्डा से सूचित करते हैं। और डिफिनेशन क्या होता है? तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को रैखिक घनत्व कहा जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है? लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्यू बटा एल। हमने वहां पे कैपिटल क्यू लिया है, यहाँ पर क्या लेते हैं? कैपिटल क्यू ले लेते हैं। क्यू बाई एल होता है। हमने पढ़ा है पीछे कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को क्या कहा जाता है? रैखिक घनत्व कहा जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एक क्रॉस गुणा करेंगे, नीचे कुछ नहीं, एक क्यू में 1 से गुणा करेंगे तो क्यू, और लैम्डा को एल से गुणा करेंगे तो लैम्डा एल, यानी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। क्यू का मान क्या हो जाएगा? लैम्डा एल। आगे क्या करेंगे? हम देखेंगे इस बिंदु P पर, विद्युत फ्लक्स देखते हैं हम लोग। तो फ्लक्स बराबर होता है फाई ई बराबर ई
डी ए कॉस थीटा। और हम देख पा रहे हैं ई और ए का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब दो चीजों का डायरेक्शन सेम होता है यानी कोण बनता है 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 लिख दें, चूंकि थीटा का मान क्या है तो 0 डिग्री। तो फाई ई डी ए और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर ई डी ए। इतना ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी। और आपने अगर मेरा पीछे वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया कि समाकलन उसी का होता है जो अल्पांश होता है, डी लगा होता है। इसमें डी लगा है, किसी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ना इसका इंटीग्रेशन होगा ना इसका इंटीग्रेशन होगा। हो जाएगा फाई ई में ई बाहर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। तो हम देख पा रहे हैं डी का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, समाकलित करना, ऐड करना। देख पा रहे हैं कि इसका डी जो है एरिया यहाँ पर है, इस बिंदु का एरिया क्या है, इतना है। और मान लो इतना है, इस बिंदु का एरिया इतना है, बहुत छोटा है। जब इस बिंदु आगे और बिंदु का क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लो इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, सभी बिंदुओं का जब हम क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे तो जितने बिंदु है सबका हम क्या निकालना शुरू करें, क्षेत्रफल निकालना शुरू करें। तो ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, अब देखिए सब बिंदु का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे कि बन जाएगा बेलन। क्या बन जाएगा, बेलन। और हम सब जानते हैं कि जब बेलन बन जाएगा तो बेलन का एरिया होता क्या है, तो सब एरिया जोड़ देंगे तो टोटल एरिया जोड़ने के बाद ये बेलन बन जाएगा। तो बेलन का एरिया क्या होता है, फाई ई बराबर ई, फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर एच। बेलन का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये इसका रेडियस है, ये अगर रेडियस है तो ये भी इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी इसका क्या होगा, आर होगा। ये भी इसका क्या होगा, आर होगा। तो रेडियस तो कंफर्म हो गया। ये इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन इस बार ऊंचाई एच से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल। एच ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है। ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। या थोड़ा सा और फाई को हम चेंज कर देते हैं, गॉस के ऊपर हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो मैंने कराया था गॉस के ऊपर। और फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन। अब इस सबको कहाँ भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल बराबर ई। यानी हमने फॉर्मूला क्या पाया, इस दोनों को एक पास दोनों गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमने बार बार 12 में ये पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। हम क्या करते हैं, हमने देखिए यहाँ पे क्यू से क्यू बराबर क्या पाया, लैम्डा एल। क्यू बराबर हमने पाया लैम्डा एल, क्यू की जगह पर लिख देते हैं हम लैम्डा एल, और इन दोनों को एक बार लिख देते हैं तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन आर एल है तो आर एल बराबर ई। अब देख पा रहे हैं कि एल से एल कैंसिल आउट, यानी ई का मान कितना आ गया, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी ई का मान हमको क्या मिला, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको दूसरे रूप में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आई को अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार और रिटर्न वीडियो करिए और देखिए, दोबारा आपको समझ में आएगा। और ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ। ये है ई बराबर लैम्डा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आर। हम लिख सकते हैं चूंकि ई बराबर क्या है, लैम्डा, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, एक लिखा है ना, एक बटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा बटा आर, लैम्डा बटा आर। ठीक, एक बार समझ में आया होगा। अगर नीचे भी 2 से गुणा कर दे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा करने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा ई बराबर 1 बटा, ऊपर भी 2 से गुणा कर रहे हैं, देखिए आप ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, लिख के 2 दूना 4 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, 2
ये आपका हो गया क्या, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा आर। क्यों इस रूप में लाए हम लोग, क्योंकि हमको 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, लेकिन हमको ये तो नहीं पता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। हम सबको पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आई आपको समझ में आया हो, समझ में आता है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।